हम्म। अपन प्रतिलोम त्रिकोणमिति पढ़ रहे थे। अब उस आज आगे टाइम है, सवाल तो बहुत हैं करने की। मैं थोड़ी स्ट्रिक्ट समझा रहा हूँ सूत्रों की। जैसे प्रतिलोम त्रिकोणमिति कहते हैं, जैसे क्या दिया है, माना साइन थीटा बराबर एक्स, ये माना है साइन थीटा बराबर एक्स। तो अब ये क्या है, सिंपल भाषा में साइन थीटा बराबर एक्स मान ली। अब प्रतिलोम त्रिकोणमिति में क्या कहलाता है, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। तो इसी को प्रतिलोम त्रिकोणमिति, थीटा उधर जाके साइन इनवर्स हो जाता है। ठीक है, जैसे अपना जैसे टेन थीटा इज इक्वल टू एक्स लिखी, तो थीटा इज इक्वल टू क्या जाएगा यहाँ पे, टेन इनवर्स एक्स किया जाएगा, टेन इनवर्स एक्स आ जाएगा। यहाँ पे क्या है, थीटा इज इक्वल टू, ऐसे 6 है, तो इसी को अपन क्या है, प्रतिलोम त्रिकोणमिति कहते हैं। अब जैसे सवाल में एक सूत्र बता रहा है आपको, पहले सूत्र की ट्रिक है, ये लिखेंगे सूत्र की ट्रिक, ट्रिक यानी याद करना छोटे में। अब जैसे अपन ने साइन इनवर्स थीटा लिखी, अब इसको टेन इनवर्स में चेंज करना, तो कैसे करेंगे, फार्मूला दिया है, तो इसका क्या आएगा, एक्स बटे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये बिल्कुल सिंपल है, साइन थीटा को टेन इनवर्स में करना है तो इस तरह से आएगा। ठीक है, साइन इनवर्स थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, साइन इनवर्स। अब एक और फार्मूला है साइन, अब इसका थीटा, अब इसको कॉस इनवर्स में चेंज करना है, तो कॉस इनवर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये साइन थीटा, और यदि कॉस इनवर्स में करना है तो क्या आएगा, कॉस इनवर्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ये क्या है, कॉस इनवर्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस, ये साइन इनवर्स है तो कॉस इनवर्स में चेंज कर दी, टेन इनवर्स, टेन, और कॉस इनवर्स है तो साइन इनवर्स में। ठीक है, तो ये इस तरह से है। और यदि इसको कॉट इनवर्स में करना है, तो यहाँ कॉट इनवर्स करेंगे तो इसी का उल्टा हो जाएगा, कॉट इनवर्स एक्स, ये ऊपर कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा 1 माइनस एक्स उसकी और बटे एक्स। यदि साइन इनवर्स में कॉट एक्स इनवर्स एक्स में चेंज करना है तो ये एक मिल जाएगी, तो ये कॉट इनवर्स में आ जाएगा। तो ये इम्पॉर्टेंट फार्मूले हैं, साइन से कॉट, साइन से टेन, टेन से कॉट इनवर्स में, कॉट इनवर्स में। अब इसको एक और चीज़ है इसमें, 2 साइन इनवर्स थीटा इज इक्वल टू लगा। अब 2 लगा तो कैसे करेंगे, 2 साइन स्क्वायर थीटा है, तो फार्मूला कैसे लगाएंगे अपन इसका, साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या आएगा, साइन इनवर्स 2x, ये 2 साइन थीटा, ये इसके कैसे बनता है, ये साइन 2 थीटा से बनता है। साइन 2 थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 2 साइन थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर ने क्या कर दिए, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब बना कैसे फार्मूला देखो, 2 और थीटा का मान क्या लिखेंगे अपन, ये थीटा बराबर क्या है, देखो ये लिखा है, थीटा बराबर क्या लिखा है, साइन टेन इनवर्स एक्स, तो थीटा बराबर साइन इनवर्स एक्स ये लिखा है। तो ये 2, ये साइन उधर जाएगा तो इनवर्स हो जाएगा, ये देखो ये इनवर्स हो गया। अब ये आ गया 2, और थीटा क्या है, थीटा की जगह क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स एक्स, ये देखो ये लिखा है कि नहीं, ये 2 थीटा
कंप्लीट है ये। थीटा का मान क्या है, साइन इनवर्स एक्स, और साइन इनवर्स उधर जाएगा 2, और साइन थीटा और कॉस का फार्मूला क्या है, कॉस इनवर्स का ये लिखा है √1 माइनस स्क्वायर थीटा। तो ये फार्मूले जो है जैसे अपने ये आते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये, और कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और उसको थीटा लिखेंगे तो कॉस इनवर्स उधर जाएगा, थीटा लिखेंगे तो कॉस इनवर्स क्या जाएगा, 1 माइनस। ठीक है, तो साइन इनवर्स जाएगा और थीटा की जगह फिर साइन इनवर्स जाएगा। तो ये फार्मूले हैं, साइन इनवर्स बराबर 2x √1 माइनस। और तीसरा है 2 कॉस इनवर्स एक्स का भी है, 2 कॉस इनवर्स एक्स। 2 कॉस इनवर्स एक्स का फार्मूला क्या है, कॉस इनवर्स 2x माइनस 1। ये क्या लिखा है कि 2 कॉस स्क्वायर एक्स का क्या आएगा, कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। ये कैसे आता है, कॉस 2 थीटा का फार्मूला, साइन 2 थीटा का लिख रहे, कॉस 2 थीटा का ये फार्मूला है, इससे आता है ये कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। कॉस दिया तो इस तरह से आएगा कॉस 2 थीटा, इसी फार्मूले से बना है, क्योंकि थीटा को फिर कॉस इनवर्स लिखेंगे, जो लिखा है ये 2 कॉस लिखा है 2 कॉस इनवर्स, और कॉस उधर चला जाएगा तो कॉस इनवर्स, और ये टेक है ये। तो जो फार्मूले अपन को दिए हैं उसी से इनवर्स वाले बने हैं, और ये तो कल बता दिया था आपको मैंने, 2 tan इनवर्स एक्स, 2 tan इनवर्स एक्स इज इक्वल टू, इसके 3 आ जाते हैं एकदम से, क्या आएगा, tan इनवर्स क्या आएगा, 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये इसमें अंडर नहीं लगेगा। 2 tan इनवर्स के बराबर क्या होगा, tan इनवर्स 2x बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर इज इक्वल टू क्या आएगा, साइन इनवर्स इज इक्वल टू 2x अपॉन क्या आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और फिर इज इक्वल टू क्या आएगा, कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये 2 tan इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया, 2 tan इनवर्स 2x बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर 2x बटे 1 प्लस एक्स कॉस स्क्वायर इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा, अंडर ये जाएगा। ठीक है, ये एक्शन लिखना है, वो क्या छूट जाता है, जैसे अब यहाँ से ही लिखिए, यहाँ से ही लिखिए, वो धोखे से वहाँ लग जाता है। ठीक है, तो ये सिंपल सी ट्रिक्स है, और ये लगता है बहुत जैसे बहुत बड़ा है, कोई सूत्र नहीं, सिर्फ टेक्निक है। साइन इनवर्स का यहाँ ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, फिर इसकी ट्रिक बताया आपको, ये वाली अलग है, और इसी तरह से फॉर्मूले लगेंगे। इसी प्रकार से 3 साइन इनवर्स इसका भी हो जाता है 5वां, ये 3 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, साइन इनवर्स 3x माइनस क्या आएगा 4x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब, अब 3 कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू, अब 3 कॉस इनवर्स एक्स, 3 कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा, कॉस इनवर्स, फिर क्या आएगा 4x क्यूब माइनस 3x, बस 4 कॉस क्यूब माइनस क्या आएगा 3x। ठीक है, तो ये आ गया कंप्लीट। तो ये 3 कॉस स्क्वायर हो गया, फिर 2 कॉस स्क्वायर हो गया, फिर साइन इनवर्स, इसी प्रकार कॉस इनवर्स के हैं, ये पूरे कंप्लीट हो गए। ठीक है, इसी तरह से इसको याद कर लेंगे, और इसके ऊपर थोड़े से क्वेश्चन कर देता हूँ।
सिंपल सिंपल वाले, बाकी किताब का तो कोर्स खत्म हो चुका है। सिंपल से थोड़ी अन्य वाले फार्मूले। और साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई वाले तो मैंने कल बताया था। साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल साइन इनवर्स कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई। और साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स ब्रैकेट में एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये फार्मूले हैं। तो ये प्रश्न नंबर कितना 7वां था। अब इसमें नंबर 1 कर देते हैं। 1 क्या लिखा है, 2 tan इनवर्स एक्स और प्लस क्या है tan इनवर्स 1/8 और इज इक्वल टू tan इनवर्स 4/7। ठीक है। वन बाई 5। अब यहाँ अपन ने देखे, अभी ये ट्रिक बताया था आपको लेफ्ट हैंड साइड वाली। ये लेफ्ट हैंड साइड क्या लिखेंगे, 2 tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स क्या है 1/8। ठीक है। तो अब यहाँ पे 2 है, अब ये 2 नहीं रहेगा तो tan का इनवर्स tan a प्लस b का फार्मूला लगेगा ही नहीं, ये वाला फार्मूला। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन क्या आएगा 1 माइनस एक्स वाई। ये देखिए ये फार्मूला है tan इनवर्स। अब यहाँ पे ये फार्मूला कहाँ लग रहा है, ये 2 आ गया है, 2 अर्चन कर रहा है, तो ये पूरा फार्मूला पहले, इसके पहले एक और फार्मूला लगेगा। अब यहाँ सूत्र लिख देते हैं, अभी बताया था आपको। 2 tan इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, 2 tan इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स 2x, tan अच्छे से लिख देते हैं, tan 2x बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये फार्मूला है, घसीटन में हो जाता है। ठीक है। तो ये 2 tan इनवर्स है, इसको इसमें चेंज करेंगे, फिर इसके साथ फिर वाला लगेगा। तो लगाइए यहाँ से फार्मूला, क्या आ गया, tan इनवर्स 2 इंटू क्या है 1/5 और 1 माइनस एक्स उसका डायरेक्ट बोल दो 1/25 और प्लस क्या लिखा है, tan इनवर्स क्या आएगा 1/8। तो ये इसके साथ ये वाला फार्मूला लगा और ये भी उतारना है आपको। ठीक है। अब इसको हल कर लो आप, ये स्टेप को क्या आएगा, 2/5 है, 25 से कम 25 में से 1 गया तो 24/25, तो 2/5 हो जाएगा। और ये 25 में से गया तो 24 बटे क्या हो जाएगा 25। अब 5 से काट दो तो कितना हो जाएगा 25 और प्लस क्या लिखा है tan इनवर्स 1/8। और ये 2 से कट जाएगा, 2 12 तो ऊपर कहाँ जाएगा 5 ऊपर जाएगा और नीचे कितना जाएगा 12 और क्या लिखेंगे tan इनवर्स 1/8। ठीक है। तो ये आ गया tan इनवर्स 5/12 और प्लस tan इनवर्स 1/8। ठीक है। तो ये 2 है, tan इनवर्स की टेक्निक हो गई। अब ये वाला फार्मूला लगेगा, ये वाला। तो s की जगह क्या है यहाँ पर 5/12 और y की जगह क्या है 1/8 लगा दो, क्या आएगा tan इनवर्स क्या लिखा है x प्लस वाई यानी कितना आएगा 5/12 और प्लस 1/8 अपॉन
क्या है 1 माइनस और एक्स वाई का क्या आएगा 5/12 और इंटू क्या आएगा 1/8। ठीक है, अब क्या आएगा tan इनवर्स, एलसीएम ले लो ऊपर बाजू, कितना आएगा 12 और 8। ये देखो 12 8 यहाँ भी है तो 12 8 96 डायरेक्ट कर लो तो जल्दी कट जाएगा। तो 8 5 40 और प्लस क्या जाएगा 12 एकम 12 और फिर बटे में क्या आएगा 12 8 96 एकम 96 इधर जाएगा और माइनस 5 बटे क्या आएगा 96। ठीक है, तो ये आ गया, इसलिए अपन ने इसको लघुत्तम आ रहा 12 आ रहा है मगर अपन ने ऐसे कर दी जल्दी कट जाएगा तो 96 से 96 कट जाएगा तो इक्वल टू क्या बचा अपने पास अब tan इनवर्स क्या लिखा है 40 और 12 50 और 2 52 और बटे कितना आएगा 96 से 5 गए तो 91 तो कितना आया 52 बटे क्या आ गया क्या है? ठीक है, आप काट दो उसको, कितने से जा रहा है 13 से, 13 चौको 52 और 13 सत्ते 91 फिजिकल टू क्या आएगा tan इनवर्स 4 बटे क्या आ गया 7 और ये आंसर। ठीक है, तो ये ट्रिक बताया आपको 2 tan इनवर्स एक्स का सवाल है तो पहले आपको tan इनवर्स का इंतजाम करना पड़ेगा, फिर इसको हल करने के बाद क्या आएगा ये 5/12, फिर क्या है फार्मूला क्या लिखा है ये प्लस छोड़ दिए थे तो इसी डिवीजन से पता चला tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स का फार्मूला क्या आएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या जाएगा इनटू में 12 8 96 का धरा जाएगा और 5 इधर चल जाएगा, ये भी 96 96 कट जाएगा तो 52/13 से डिवाइड कर दो, 13 4 जा 52 और 13 7 जा 91 तो tan इनवर्स कितना जाएगा 4/7 आंसर आ गया। ठीक है, आगे समझ में आपको। ये सवाल की टेक्निक ही है बस और कुछ नहीं है, हर सवाल की क्या है कहीं कोई कठिन में कर देता है कोई सरल में कर देता है कोई कुछ में, तो समझ में आना चाहिए सवाल कठिन है चाहे सरल है। तो आसान भाषा में थोड़ा सा समझा रहा है मैं आपको। अभी तक आपने क्या त्रिकोणमिति पढ़े, त्रिकोणमिति के बाद रिवीजन कर थोड़ा सा ये चल रहा है। तो कितने हो गए, अब ये दूसरा देखिए tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स क्या आ गया 2 प्लस tan इनवर्स क्या आ गया 3 इज इक्वल टू क्या है पाई। पाई का मान क्या होता है 180 ये रेडियन में लिखा है 1 2 3। अब यहाँ पे tan इनवर्स कितने बार है 3 बार है और फार्मूला कितने में लगता है 2 बार। ठीक है, तो हम पहले इस 2 में फार्मूला लगा लेंगे है कि नहीं, तो LHS लिख लेते हैं tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3 फार्मूला लगा लेंगे। तो क्या है फार्मूला इधर लिख देते हैं, क्या है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू क्या हुआ tan इनवर्स x प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, अब किस भी दोनों में लगा रहा है अपन इन दोनों में, तो इस x इज इक्वल टू 1 लिख देते हैं और y इज इक्वल टू 2 और उसको छोड़ देते हैं। लगाओ फार्मूला, पहले क्या लिखेंगे अपन tan इनवर्स x नहीं लगाना है। अब क्या आएगा x प्लस वाई में क्या आएगा 1 प्लस 2 और बटे 1 माइनस 1 इंटू 2 और प्लस क्या आ गया tan इनवर्स क्या आएगा 3, ये जैसी वैसी। ठीक है,
अब बहुत बड़ा अक्षर में लिख रहा हूँ और मोबाइल में क्या छोटे अक्षर में दिखता है। अब इसको आप जोड़ दो tan इनवर्स में, 2 एक कितना हो जाएगा 3, और ये 2 एकम 2 में से 1 गया तो क्या बचा -1 प्लस क्या हो जाएगा tan इनवर्स 3। ठीक है, अब यहाँ क्या जाएगा इज इक्वल टू tan इनवर्स -3 और प्लस क्या आएगा tan इनवर्स 3। ठीक है, तो इतना आ गया अपना। अब इस रीति से करेंगे तो फार्मूला नहीं आ रहा, क्यों कि यहाँ पर जब ये माइनस जाएगा -tan थीटा तो ये कट जाएगा और 0 उत्तर नहीं आ रहा कितना है पाई वाला, तो इसमें ये वाला फार्मूला नहीं लगेगा। समझ में आया, ये कट रहा है क्योंकि माइनस बाहर आके कट जाएगा, तो मगर अपन उत्तर है तो ये फार्मूला नहीं लगेगा, क्योंकि इसमें क्या है <0 से कम आ रहा है, 0 से 1 है, तो 0 से 1 है तो बड़ा है तो फार्मूला दूसरा लगेगा इसमें। ये सवाल थोड़ा सा वो था, तो इसमें क्या है फार्मूला ये वाला लगा देते हैं, इधर से लेते हैं या इधर से ले लो। क्या आएगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई बटे 1 माइनस वाई। ये वाला फार्मूला लगेगा इसमें। ये कब लगेगा जब एक्स वाई इंटू बड़ा है 1 से, ये वही बताया था मैंने 1 से बड़ा है। यहाँ पर क्या है मान जो अपन हल कर रहे हैं वो वहाँ 0 आ रहा है, अब 0 तो नहीं आ रहा है पाई है क्योंकि 1 से बड़ा है। देखो सब मान, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये पूरा ठीक है कि नहीं। जैसे अपन बोलते हैं tan इनवर्स, इधर 1 बार बता रहा है, ये tan इनवर्स 1 है, tan इनवर्स कितना 1 है। अब ये 1 लिखा है तो इसका मान लो क्या लिखा है, यहाँ थीटा मानेंगे तो tan इनवर्स कहाँ जाएगा उधर, तो tan इनवर्स थीटा इज इक्वल टू 1, तो tan इनवर्स थीटा का मतलब ये मान 1 के बराबर है, यानी 0 से बड़ा है। क्या है 0 से बड़ा है। ठीक है, ये 0 छोटा है, तो वो वाले फार्मूले से लग रहा है ये सब 1 से बड़े हैं, इसलिए यहाँ पाई प्लस लगा है। अब ये वाला मान इसमें रख दो आप, क्या बचा है tan इनवर्स 1 और प्लस क्या आएगा tan इनवर्स 2 में क्या लिखेंगे 2 + 3 अपान क्या आएगा 1 - 2 × 3। वही चाहे इधर के ले लो चाहे इधर के ले लो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, उतना ही आएगा इसका ऐसा। वही कहानी वही आएगी माइनस की, इसमें भी tan इनवर्स 1 प्लस, अब tan इनवर्स क्या होगा 3 2 5 और बटे -5, 3 2 6 में से क्या -5, और यहाँ क्या छूट गया अपना पाई प्लस। अब 1 को क्या ले सकते हैं अपन यहाँ पर 10π/4 और इधर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो tan इनवर्स 1 कर दो प्लस पाई, और ये 5 से 5 कट जाएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ
टेन इनवर्स -1, तो टेन इनवर्स 1 प्लस पाई, और ये माइनस सामने आएगा तो टेन इनवर्स 1, तो ये कट जाएगा, तो इक्वल टू क्या आएगा पाई, ये राइट हैंड साइड। चाहे इधर भी लिखते तो अपन माइनस आता तो कटता, और उधर लिखे तो भी कटता। ठीक है, तो ये एक्स वाई से बड़ा एक है तो ये पाई लगेगा इसमें, पाई प्लस टेन इनवर्स एक्स, ये फार्मूला ही है, पाई प्लस एक्स वाई यदि एक्स वाई से बड़ा है एक से। और यदि अपन बटे वाली ऐसे ऐसे आती है, जैसे 1/5 है, 1/6 है, तो फिर ये पाई नहीं रहता। क्या है पाई, क्योंकि एक से छोटा है, ये एक से क्या है छोटा है, तो इसीलिए फार्मूला फिर पाई नहीं लगेगा। ठीक है, आगे समझ में आपको, ये पाई प्लस है यहाँ। अभी समीकरण हल करो, अभी समीकरण हल करो तो क्या होगा, इसमें किसका मान ज्ञात करेंगे अपन, x का मान ज्ञात करना है। मतलब क्या करना है, x का मान ज्ञात करना है। ठीक है, ये अब हल क्या हो गया, तीसरा क्या है, टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स 2x इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू पाई/2। ये टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स 2x इज इक्वल टू पाई/2। अब समीकरण हल करना है तो इसमें आपको x बराबर लाना है, सीधे नहीं करना है। तो कौन सा फार्मूला लग रहा है, टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y, लगा लो फार्मूला हल। अब लेफ्ट हैंड साइड देखिए, तो टेन इनवर्स x प्लस क्या आएगा 2x/1 माइनस x इंटू 2x, ये फार्मूला लग गया, इज इक्वल टू क्या आएगा पाई/2। कौन सा फार्मूला से लगा, ये कई बार बता दिए, टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y इज इक्वल टू टेन इनवर्स, बताइए आप क्या आएगा, सिंपल है, दोनों में x प्लस वाई और बटे क्या आएगा 1 माइनस एक्स वाई, बिल्कुल इजी है। टेन इनवर्स प्लस टेन इनवर्स वाई, टेन इनवर्स x प्लस वाई है ना, इजी। और इसमें अपन ने यही मान रखी है, ये x का मान है और ये y का मान है। अब ये टेन इनवर्स से हटा देते हैं तो उधर चल जाएगा, तो x प्लस 2x किया जाएगा 3x और बटे 1 माइनस क्या आएगा 2x स्क्वायर हो जाएगा, और इक्वल टू 10 पाई/2। तो ये टेन इनवर्स कहाँ चल जाएगा, उधर चल जाएगा 10, बताया ना आपको, इसके टेन बराबर के बाद 10 आ जाता है 10 पाई, और ये पाई/2 कितना है 180/2 में 90 आएगा। ठीक है कि नहीं, यहाँ पे चलिए अब इसका मान रखो, 3x/2 कितना आ गया, तो पाई/2 को 10/2 का मान क्या होता है, इन्फिनिटी 1090, अनंत होता है। क्या होता है, अनंत। और अनंत को क्या लिखते हैं अपन, 1/0 लिखते हैं। क्या लिखते हैं, 1/0। तो 3x अपान क्या आएगा 1 माइनस 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 1/0, ऐसा लिखा जाता है। और उसका तिर्यक गुणा करो, 1 माइनस 2x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा 0, तो माइनस 2x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा -1, माइनस से माइनस कट जाएगा
तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा 1/2 और एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा +-1/√2। ठीक, ये आंसर। तो समीकरण हल का है तो tan इनवर्स π/2, ये tan इनवर्स कहाँ जाएगा tan π/2, तो इसका मान क्या होता है अनंत होता है, अनंत को लिखते 1/0, तो ये क्या हो जाएगा 1 और ये 0। तो ऐसे सवाल आ जाते हैं कभी कभी इस तरीके के, तो इससे घबराना नहीं है। कोई भी समीकरण हो चाहे किताब हो, सबके सवाल चाहे फिजिक्स हो, मैं तो फिजिक्स ही पढ़ाता हूँ, मगर सब क्या है कि सब सरल रहते हैं। सिर्फ कठिनाई क्या होती है समझने की है, बस कठिनाई समझने की है बस। ये चौथा tan इनवर्स क्या आएगा 3/4 प्लस tan इनवर्स 3/5 माइनस tan इनवर्स 8/19 इज इक्वल टू क्या आएगा π/4। एक बार देख ले, tan इनवर्स 3/4 प्लस tan इनवर्स 3/5 प्लस माइनस tan इनवर्स क्या आएगा 8/19 और इज इक्वल टू क्या आ गया π/4। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं tan इनवर्स कितने बार है, ये tan इनवर्स 1 2 3, तो पहले कौन सा 2 हल होगा, कौन सा है यहाँ, तो यहाँ फार्मूला लिख देते हैं। वही फार्मूला चल रहा है tan इनवर्स x प्लस क्या आएगा tan इनवर्स y प्लस क्या आएगा tan इनवर्स z इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y/1 माइनस x। ये फार्मूला कि ये x का मान है और ये क्या है y का मान, लगा दो इसमें क्या आएगा, फार्मूला वहाँ से लग रहा है तो tan इनवर्स आ गया, फिर क्या आएगा 3/4 प्लस 3/5, देख के उतारना है 1 माइनस 3/4 और इंटू क्या आएगा 3/5 और माइनस क्या बचा ये बाद में लगेगा 8/19। ठीक है, tan इनवर्स कितना है 5 चौको 20, 5 दिया 15 प्लस 4 दिया 12 और बटे 5 चौक 20 और 5 चौक 20 में 1 का गुणा करें तो 20 माइनस 3 दिया 9 और बटे 20, एलसीएम में ले लिया अपन ने और ये 20 से 20 कट जाएगा और इधर क्या बचा माइनस क्या आएगा tan इनवर्स 8/19। ठीक है, और यहाँ क्या लिखेंगे यहाँ HLHS, तो कितना बचा भैया यहाँ पे tan इनवर्स 15 और 12 कितना आएगा 27 बटे क्या है 20 में से 9 गए 11, फिर माइनस कितना आएगा tan इनवर्स 8/19। फिर एक बार और लगाओ इसमें फार्मूला, ठीक है, यही बार आएगा फार्मूला, एक बार और लगाओ, अब -12 लगेगा फार्मूला,
टेन इनवर्स क्या आएगा, इसको क्या मानेंगे x और इसको क्या मानेंगे y, तो क्या आएगा 27/11, फिर माइनस 8/19 और बटे में 1 प्लस 27/11 और इंटू 8/19। तो हमने क्या देख रहे हैं, यहाँ माइनस है तो माइनस आएगा, ऊपर नीचे प्लस आएगा, ये थोड़ा सा, और यहाँ प्लस वाला फार्मूला था। ठीक है, अब इसी को आगे कर देते हैं। अब टेन इनवर्स, अब यहाँ 11 में 19 का गुणा करते हैं, तो डायरेक्ट 11 गुणे तो 19 ही लिख दो, कोई मतलब नहीं, कटना तो है ही। अब 19 सत्ते, यहाँ 27 में 19 से गुणा करो, 27 में 19 से गुणा करके कितना आएगा, 9 सत्ते 63 की 3 हासिल है 6, 9 दूनी 18 और 6 24, और क्या आएगा 27, 3 7 4 6 5, 9 सत्ते 63 के 3 हासिल है 6, 9 दूनी 18 और 6 24, फिर 27, 3 7 4 11 के हासिल है 2 4 513, ये 513 आ गया। ठीक है, और माइनस 11 अट्ठे 88 और बटे में फिर क्या आएगा, फिर 11/11 गुणित 19 आएगा, यहाँ 11 गुणित 19 कर दिए, फिर इधर आएगा 11 गुणित 19 और माइनस 27 गुणित 8, 27 गुणित 8, तो ये कट जाएगा। अब इसमें से घटा दो आप, 13 में से 8 गए तो 5, 13 में से 8 गए 5, और 10 में से 8 गए 2, और यहाँ क्या बचा है 4, 25, और क्या लिखेंगे टेन इनवर्स। अब इसके क्या हल करो, 11 9 में 99 के 9 हासिल है 9 और 11 कम 11 और 11 9 क्या आएगा 20, 209 और बटे 8 7 56 की 6 हासिल आई 5, 8 दूनी 16 5 21, कितना आया 216। ठीक है, और नीचे से घटा दो आप, कितना आ रहा है, नीचे क्या है प्लस है, तो क्या हुआ 425 और बटे 6 और 9 कितना आएगा 15, उत्तर कितना आ रहा है 5/4, 1 और 1 और 1 2 और 2 और 2 4, क्या रहेगा इसमें टेन इनवर्स। तो क्या हुआ टेन इनवर्स, ये कट जाएगा 1 बार, उसको क्या लिखेंगे 10 पाई/4, 10 पाई/4, उसका मान कितना आएगा पाई/4। ठीक है, तो टेन इनवर्स से 10 कट जाएगा, पाई/4 होता जाएगा, और ये क्या हो जाएगा राइट हैंड साइड RHS। अब आ गया 3 बार था और वो आंसर आए, एक बार फिर से समझ लेते हैं। ये x + y में फार्मूला लगा दिया, ऊपर प्लस माइनस, फिर प्लस से आएगा। नहीं बेटा जाओ जाओ उधर जाओ, बेस का तम क्या है 11 गुणित 19, 11 गुणित 19, इसका इसमें गुणा कर दिए, उसका उसमें गुणा कर दिए, फिर ये आया 11 9 में गुणा करेंगे इतना ही आएगा, 27 में 8 गुणा करते ये आएगा, इसको जोड़ दिए कर जाएगा, एक बचा टेन इनवर्स। एक को क्या लिखते हैं 10 पाई/4, 10 पाई/4 का मतलब 45, और 10 इनवर्स से कट जाएगा पाई/4, ये राइट हैंड साइड आ गया। आगे समझ में आपको।
ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी। आपको वीडियो यदि पसंद आता है तो लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, नेक्स्ट टाइम देखेंगे। थैंक यू।